इतने दिन कैसे नहीं आए? बहुत सारे हैं क्या? कितने जितने छोड़े थे सारे डाउट है क्या? पहले मैं 2 या 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से करा दूं, फिर आपके डाउट ही लूंगा आज, आगे नहीं बताऊंगा। आगे वाला कंसेप्ट जब भी बताऊंगा जब पहले के डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले निकालो क्वेश्चन नंबर 87, पेज नंबर 92। दिया था ना, मैं करा देता हूं। कर लिया आपने? ऐसे ABCD नहीं खेलनी वहां पर। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे खड़े हो आप? पहले तो इसमें करेक्शन कर लो, ये जो 2 की पावर 2/5 है ये गलत लिख रहा है, ये मैंने तो कभी नहीं बताई। जो मैंने लिखा है वही लिख रहा है क्या बुक में? नई बुक्स में आ गया होगा, मुझे पता नहीं, पुरानी बुक्स में देख लेना। चलो ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8,000 फॉर 2/2/5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम? तो जरा मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है, रेट, टाइम कितना, किसका डिफरेंस निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और? तो जरा बताओ SI का फॉर्मूला। तो P की जगह, R की जगह, T की जगह 5 × 2 10 + 2 अपॉन, और परसेंट का नीचे 100 भी आता है ना, 12/5। समझ में आ गया? आपको मैंने बोला, आप लोग सुनते नहीं हो, क्यों नहीं सुनते मुझे ये बताओ। मैंने आके बोला था इस क्वेश्चन में ये करेक्शन है, ये टाइम ये दे रखा है, इतनी बड़ी बात हो गई, पूरी 5 मिनट तक डिस्कशन हो गया। कुछ बच्चों ने ये कह दिया हमारे तो सही लिख रहा है, आप लोग सुनते ही नहीं हो। मैम वो 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 2/2/5 ईयर के लिए थोड़ी है। मैंने तो जो भी फॉर्मूले लिखा है उनके लिए स्पेशल केस दे रखा था, टाइम 2 साल 3 साल। सब कुछ मिक्स मत कर देना, आप इतना खोज पोज हो जाते हो, आपको शांति से नींद आ जाती है रात में। आप भी नहीं आए 2-3 दिन। कितना आया ये?
ना, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आओ जरा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है, टाइम कितना है, जरा बताओ क्या लॉजिक था। प्रिंसिपल प्लस पहले साल की रेट 10% प्लस दूसरे साल की रेट भी 10% प्लस ये बताओ जरा 2/5 की रेट कैसे निकलेगी, पता है कि कैसे निकलती है 2/5 ईयर की, ध्यान नहीं देते आप। पूरे साल की कितनी है, तो 2/5 ईयर में कितनी होगी, और ये आएगा अमाउंट, इसमें से अपना प्रिंसिपल माइनस कर देना, इसमें से अपना 8000 माइनस कर देना, उससे आ जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 समझ में आ गया। पूरे साल के लिए जो रेट 10% थी वो 2/5 ईयर के लिए हो जाएगी 10 इंटू 2/5 यानी कि 4%। 4% प्लस करके प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका CI आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2062। अब ऐसा ही ऊपर दे रखा है, CI नीचे दे रखा है, अपने को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जरा उठाओ कैलकुलेटर और बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 147। ऑप्शन मिला लो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। इनटू इजिकल्स टू, ये काम करेंगे अपन अगले वाले में, एन्युटी सीखेंगे ना, उसमें ये चीजें एन्युटी में सिखाऊंगा, उससे कैलकुलेटर मिक्स नहीं होता। कैलकुलेटर के कंसेप्ट को क्लियर रखो। एन्युटी में ऐसे ही होगा 10 साल 20 साल 15 साल, तो एन्युटी में सीख लोगे ना वो चीज निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा लोगे, समझ गए। एन्युटी में जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी लगा लेंगे। हाँ भाई हो गया ये, फटाफट नोट करो। अब आओ 85 क्वेश्चन नंबर, इसमें करेक्शन कर लो, सॉल्व अपने आप कर लेना। 85 में 11/2 जहां लिख रहा है वो ये 1/1/2। क्वेश्चन नंबर 85 में 11/2 की जगह कर लेना 1/1/2। आधा घंटा क्यों लगाते हो आप, छोड़ दिया करो, अपने आप पे विश्वास रखो, गलत होगा। अब आओ उस क्वेश्चन पर जो मुझे कराना था और मैं कल करा नहीं पाया, पहले वो कराता हूं। मैं 4-4 बार नहीं बताऊंगा भाई, आप लोग पड़ोसी से बातें करने के चक्कर में या किसी भी वजह से नहीं सुन पा रहे हो तो आई एम सॉरी, प्लीज अवेयर रहो, जागो। अब आओ 39 क्वेश्चन नंबर पर। 39 क्वेश्चन नंबर, the partner A and B together lent rupees 93903 at 4% per annum. Interest compounded annually. After a span of 7 years, A gets the same amounts as B get after 9 years. The share of A in the sum of rupees 3903 would have been. बोलो आप लोग कोई किस तरह से करना चाहिए। टोटल पैसा कितना है, कितने पार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहला इन्वेस्टमेंट का नेम, पहले इन्वेस्टमेंट का नेम, दूसरे का, इन दोनों का मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। पहला इन्वेस्टमेंट कितने ईयर के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट
पहले इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो पहले को अमाउंट मिल रहा है 7 साल बाद और जो दूसरे को अमाउंट मिल रहा है 7 साल बाद, वो दोनों 9 साल बाद, वो दोनों इक्वल है। अब आप बोलो आप कैसे करना चाहते हो? ऑप्शन से कर सकते हो। अपने को कौन सा पार्ट निकालना है, ए वाला है बी वाला? चलो मैं आप लोगों के ऑप्शन से मदद करने की कोशिश करता हूं, कोशिश ही कर सकता हूं। बोलो फर्स्ट वाला पार्ट कितना है? 18। बी वाला कितना होगा? दोनों का सम कितना है? 3903। पहला इन्वेस्टमेंट 1875 तो दूसरा 3903 माइनस 1875। ये ठीक है। अब कैलकुलेटर उठाओ, प्रिंसिपल लो 1875, रेट लो 4%, टाइम लो 7 ईयर। जरा निकालो इसका अमाउंट कितना आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? एक बार एक गलत ले लूं फिर दूसरी बार सही ले लूंगा। 2467 इसी तरह यहां पर प्रिंसिपल लो 2028, रेट लो 4%, टाइम लो 9 ईयर। ये वाला अमाउंट देखो कितना आ रहा है। क्या ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं? क्या ये दोनों के दोनों अमाउंट इक्वल हैं? तन्वी इक्वल है? ये देख लो एक बार, चेक कर लो। ये तो सी ऑप्शन कह रहे हैं। उठाओ कैलकुलेटर, सॉल्व करके देखो इक्वल आ रहे हैं क्या। हो जाएगा, हो जाएगा। एन्युटी में सिखाऊंगा, इससे अगले टॉपिक में नहीं। दोनों मेथड आने चाहिए, वो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर 2 साल ही समय तो ये इजी पड़ता है, 3 साल ही समय तो भी इजी पड़ता है, 10 साल समय तो वो इजी पड़ता है, तो उसमें सिखा दूंगा ना। जब ऐसा ही दे दे, CI दे दे और R निकालना हो। अरे भाई डायरेक्ट निकालने का तरीका देख लो। 1 कैलकुलेटर पे लिखो, प्लस लगाओ, 4 दबाओ, परसेंट दबाओ, इनटू दबाओ, पावर कितनी है? इक्वल्स टू का साइन दबाओ 6 बार और फिर उसको 1875 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर वाले में 1 दबाओ, प्लस दबाओ, 4 दबाओ, परसेंट दबाओ, इनटू का साइन दबाओ। पावर कितनी है? 9। तो इक्वल्स टू का साइन दबाओ 8 टाइम और उसको 2028 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे? तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दोनों से जो अमाउंट है वो, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों से अमाउंट क्या होना चाहिए? अब मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो ले रहा हूं, वो है सी। बोलो ए का इन्वेस्टमेंट कितना? 2028। बी का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा? कितना आया? अब लो 2028 इंटू 1 प्लस R% पावर 7 और इधर लो 1875 1 प्लस 4% पावर 9। देखो क्या दोनों से अमाउंट इक्वल आ रहे हैं? क्या कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर पे, कैलकुलेशन थोड़ा ईमानदारी से करना।
सी सही है ऑनलाइन वाले? और शॉर्ट बस वही है, एक्स और वाई लेट करके, और कोई जादू तरीका नहीं है, जो है वो आपके सामने है। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिनको उन्हीं के तरह से सॉल्व करने में बढ़िया रहता है। अगर हम इनकी ट्रिक बना भी देंगे तो एग्जाम में जाके वो एप्लीकेबल नहीं होगी। एप्लीकेबल तभी होगी ऑप्शन आप लोगों को अभी फ्लो में नहीं आया, जब फ्लो में आ जाएंगे तो स्पीड बन जाएगी। क्या दोनों इक्वल आ गए क्या? या अभी भी नहीं आए? कितना कितना आ रहा है? और ये भी? तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन से अमाउंट इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? तो बस आप लोग देख लेना। मैं आ जाओ, मुझे 1 से 10 तक में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो बताओ, पहले प्रॉब्लम ले रहा हूं। अब 1 से 10 तक में से कल मैंने जो दिए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे बताओ, पहले प्रॉब्लम ही लूंगा। अब जो मैंने कल दिए हैं उन्हीं में बताना। फिफ्थ मना किया था भाई, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन अभी नहीं कराया, SI CI वाले ही क्वेश्चन करने हैं। अगर मैंने दे दिया तो बोर्ड पे जो लिखे थे वो नहीं करने वाले थे शायद, तो ठीक है मैंने गलती से लिख दिया, नहीं करना था, ठीक है। 7 भी नहीं करना। मैं सिखा दूंगा, मैं हूं ना यहाँ, मैंने अभी बोला ना कि मैं सिखा दूंगा, मैंने बोला ही नहीं आपको कि आपको करना है। 11 से 20 तक में कोई नहीं हुआ हो? 11 से 20 में क्वेश्चन नंबर 15, What annual rate of interest compounded annually double an investment in 7 year? एक इन्वेस्टमेंट को 7 साल में डबल कर दे, वो रेट बतानी है, ठीक है क्या? तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R% की पावर n, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। इस क्वेश्चन में क्या प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखी है, रेट। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक लॉजिक बताया था, जब 2-2 3-3 चीजें नहीं दिए तो अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं। प्रिंसिपल को कितना, प्रिंसिपल को अपनी औकात के अनुसार 100 रुपए ले लो। अब कितना हो रहा है पैसा आपका, क्वेश्चन में कितना हो रहा है पैसा, तो 100 है, डबल हो जाएगा तो कितना होगा, कितने टाइम में हुआ, 7 साल में हुआ क्या? आर निकालनी है। अच्छा मुझे बताओ, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर जाएगा तो 200 में 100 का डिवाइड दिया, कितना आ गया? अब जरा इंडाइसिस में आपने रूल पढ़ा था, पावर उधर से इधर आती है तो क्या होती है, सबको पता है। उधर पावर कितनी, इधर आएगी तो इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है क्या, कितनी है? भाई गिवन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो स्टेट्स वाला रूल, √12 टाइम -1 इंटू पी प्लस 1 इंटू = कोई तरीका नहीं है और मेरे पास वहीं पर जाना पड़ेगा। ये पॉइंटों में ऑप्शन है, अगर पॉइंटों में ऑप्शन नहीं होते तो मैं ऑप्शन से टक्कर भी बता देता, लेकिन ये पॉइंटों वाले ऑप्शन है, आपको परेशान करेंगे। पॉइंट वाले ऑप्शन को सॉल्व मत करा करो, ऑप्शन से करो। अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो जब ये परसेंट हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है क्या? 1.10409 में से 1 माइनस किया, कितना आया? अब आर की वैल्यू निकालने के लिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
अब ऑप्शन मिला लो, चेक कर लो, देख लो, समझ लो। बस ये पावर भेजने का रूल याद रखना, यही मेन है, यही ये पावर इधर से इधर जो छलांग मारी है, इस पावर ने जो जंप करी है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ये इंडाइसिस में पढ़ा था अपन लोगों ने। क्या पड़ोस में बैठा है आपके, फिर भी आर में नहीं कर सकते, नंबर होती तो कर लेते। 1 + 10% इंटू, फिर पावर 7 है तो इक्वल्स टू का साइन 6 बार, पावर 20 है तो इक्वल्स टू का साइन 19 बार। जितनी पावर हो बराबर का चिन्ह एक कम बार दबाना है, एक कम बार प्रेस करना है। सॉरी, हो गया क्या 15? और बोलो 11 से 20 तक में, 20 तक में आता है क्या 27? अब बताओ 21 से 30 तक के बीच में हाउ लॉन्ग विल इट ₹12,000 टेक टू अमाउंट दिस कंपाउंडेड कन्वर्टेड क्वार्टरली? ऑलमोस्ट इसी मेथड का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट। अगर ये समझ में आ गया तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। शुरू करूं, कर लोगे? 21 बताओ, 21 से 30 तक के बीच में। 29 बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, 29। बहुत कम स्टूडेंटों ने करा है या सबने कर लिया, प्रॉब्लम नहीं आई? इसका साइज देख के घबरा गए शायद आप लोग। इसमें कैलकुलेटर का भयानक रूप से यूज होगा। अब आप देख लो, भयानक रूप आपको पता है कि कैलकुलेटर का। A person deposited ₹5,000 in a bank. कितने रुपए डिपॉजिट कर दिए? The deposit was lent to accumulate 6% compounded quarterly for first 5 years. 6% की रेट काम में लेनी है, 5 सालों के लिए लेनी है, लेकिन रूल ये क्वार्टरली। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे भी कुछ है भयानक। 8% कंपाउंडेड सैमुअली फॉर नेक्स्ट 8 ईयर। नेक्स्ट 8 ईयर, आगे आगे वाले 8 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? और है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। द कंपाउंड अमाउंट, अमाउंट निकालना है एट द एंड ऑफ 13 ईयर इज, आपको बताना है 13 साल बाद अमाउंट क्या होगा। अब नॉर्मली अपना फॉर्मूला जो था अमाउंट का वो ये है, लेकिन ये तभी है जब एक ही बार रेट हो और एक ही बार टाइम हो। यहां रेट 5 सालों में तो ये है और 8 सालों में ये है, यानी रेट 2 बार है और टाइम भी कितनी बार है। तो जब इस रेट और टाइम के डेवलपमेंट हो गया, रेट और टाइम आगे बढ़ गई, तो अपने फॉर्मूले को भी इतना ही बढ़ा लो। टाइम लग जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपका काम हो गया, बचा हुआ काम आपका कैलकुलेटर करेगा। इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है वो देखो। जरा मुझे बताओ, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल सबको मिल गया क्या? प्रिंसिपल में कोई दिक्कत? पहले वाली रेट कितनी? क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या करते थे? और टाइम को तो 6 में 4 का डिवाइड दो तो कितना आता है? और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला स्टेप। आगे चलो, दूसरी वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में रेट का क्या करते हैं? तो 8 का हाफ, और टाइम को क्या करते हैं? 8 × 2। अब बताओ, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का अपने पास कोई जादू तो है नहीं। कौन करेगा? आपका कैलकुलेटर करेगा। सुबह से शाम हो जाए तो भी कैलकुलेटर करेगा, 5 मिनट में कर दो तो भी कैलकुलेटर करेगा। अब आप देख लो कैसे करना है। इमरजेंसी है, अगर वहां टाइम बच जाता है तो कर लेना, नहीं तो एक बार ऑप्शन को अंदाजा लगा लो। ऑप्शन में बहुत ज्यादा फर्क है तो देख लेना। नन ऑफ दीज और है, मतलब ही नहीं निकलता। ट्वेंटी वाला निकल गया, अब उसको और कुछ नहीं है। या तो आप उसको पॉइंट उसको है ना, उस पे लिख लो कॉपी में,
4 डेसिमल तक। अब ये वाला निकालो, MRC से फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना आपसे। अब ये वाला निकालो 1 + 4% की पावर 16, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला ठीक है, इधर वाला निकालो अब 1 + 4% की पावर 16 1. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और ऑप्शन देख लो कोई मैच हो रहा है क्या। कोई तरीका नहीं है भाई बचने का इसमें, नो सॉल्यूशन, ऐसे ही क्या होगा ना। इतना टाइम लग जाएगा इसमें, वो इनटू इज टू वाला रूल लगाओ ना आप। वो कैलकुलेटर में गड़बड़ होगी आपके। नहीं, सबके नहीं हो सकती। मुझे बताओ क्या करा। पहले 1 लिखो कैलकुलेटर पे, प्लस 1.5% इंटू इक्वल्स टू का साइन दबाना 19 बार, 19 टाइम गिन लेना 19। इसको कॉपी में उतार लिया, इस वैल्यू को, सेम रूल 1 + 4% इंटू इक्वल्स टू का साइन 15 बार, 16 है ये। अरे क्या हो गया, खूब आप विचलित हो रहे हो, इधर उधर उधर इधर। कितना है 1.34 आया ना, देखो मैंने भी वही लिख रखा है 1.34, दिखा क्या आपको। अब इधर वाले में भी यही करना है 1, तीनों को मल्टीप्लाई, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तीनों को मल्टीप्लाई। और इसमें कितना है, नहीं 4 डेसिमल तक लो, 1.3468 है शायद ये। 4 डेसिमल तक प्रायोरिटी दो, 2 डेसिमल में हो सकता है आंसर में एरर आ जाए। सेकंड वाले में कितना आ रहा है 96। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलाओ। चलो बहुत टाइम बिगाड़ दिया अपन ने इसमें। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सब फ्लो में आ जाएगा। इतना तो आ सकता है यार, एक दो पॉइंट के बाद 1-2 डेसिमल तो गड़बड़ हो सकता है। तो फिर कितना आ रहा है, और इसमें नहीं है ये, कितना है, गड़बड़ हो रही है, आ जाएगा। तो फिर अब आप राउंड ऑफ में मानो कि भाई ऐसे ही टिक करना है और कोई तरीका नहीं है इसका। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया, वो 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बुक वालों के क्वेश्चन में गड़बड़ है, अपनी गलती नहीं है। बुक वाले नन वाला ऑप्शन नहीं देंगे एग्जाम में तो राउंड ऑफ में लगा देना। बुक वाले नन वाला ऑप्शन नहीं देंगे तो राउंड ऑफ में आंसर लगा देना। ऑप्शन बी 1 रुपए का फर्क। अरे वो सारे डेसिमल ले लो तो फिक्स आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। सही आ रहा है, सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोलो 30 से 40 में। 30 से 40 के बीच में। 33 तो मैंने कल क्लास में कराया था मैम, आप यहीं थे, आप जगे हुए थे, आप जागरूक थे। क्वेश्चन 34 जैसे क्वेश्चन में आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, तो मेरा आंसर आ रहा है 12 × 12 100 × 100 अपॉन 72, मगर डायरेक्टली करती हूं तो मेरा आंसर नहीं आ रहा। सर प्लीज एक बार आप सॉल्व करके बताओ। 34 कैसे सॉल्व कर रहे हो आप?
अपॉन 100 करके करो, अपॉन 100 करके 12% इंटू 12% कैलकुलेटर पे नहीं होता। ट्वेल्व परसेंट इंटू 12% कैलकुलेटर पे नहीं होता, अपॉन 100 करके करो। 35 शुरू करें। एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल a sum of money become 16 time in 4 years if interest is being calculated compounded annually? क्या क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है? रेट दे रखी है? रेट कहां दिए? रेट तो फाइंड करनी है। तीन चीजें गायब है ना? अगर तीन चीजें गायब है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? तो अपनी औकात के हिसाब से प्रिंसिपल। अब कितना टाइम हो गया प्रिंसिपल? 16 टाइम। प्रिंसिपल है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? अमाउंट है ना? तो अमाउंट बताओ कितना होगा? 16 टाइम इज 1600। टाइम कितना है? क्या निकालनी है? आर निकालनी है क्या? यार ऑप्शन से कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोलो पहला ऑप्शन कितना है? पहला ऑप्शन 100 है क्या? जरा करो 100 में प्लस 100% प्लस 100% प्लस 100% प्लस 100% 4 बार, देखो ये आ रहा है क्या? 100 में करना, 100 में प्लस 100% प्लस 100% प्लस 100% 4 बार कर लो, देख लो ये आ रहा है क्या? जिसमें रेट पूरी दे रखी है, पॉइंटों का लफड़ा नहीं है, वो तो ऑप्शन से हो जाएगी। जिसमें रेट पूरी दे रखी है, पॉइंटों का लफड़ा नहीं है, वो डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। 100 प्लस 100% प्लस 100% प्लस 100% प्लस 100% 4 बार करके देख लो, 1600 रुपए अमाउंट आ गया होगा। हो गया फर्स्ट? इजी है। मैम आते क्यों नहीं है आप? 100 लिखो कैलकुलेटर पे। ये तो 3 दिन से चल रहा है। 100 लिखो, 4 दिन से चल रहा है। प्लस दबाओ। पहली रेट कितनी है? लेट करा मैंने प्रिंसिपल 100, इसमें बोला है अमाउंट हो जाएगा 16 टाइम, तो 100 रुपए का 16 टाइम ये अमाउंट हो जाएगा। टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, रेट अपने को निकालनी है, तो रेट मैंने ले लिया ऑप्शन से। अब ऑप्शन चेक करके देखा कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आप बताओ 41 से 50, 41 से 50 पहुंचे नहीं शायद यहां तक। 51 से 60 नहीं पहुंचे क्या? सबके सब नहीं पहुंचे। 41 से 50, 51 से 60, 59 नहीं दिया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझाया नहीं। अभी 60 तक हूं मैं, अभी 60 तक हूं मैं। 54 नहीं हुआ, 441 आंसर आएगा। गलत दे रखा है 441। ये क्या दिया भाई? डिफरेंस दे रखा है ना आपको। मैम आपने क्वेश्चन पढ़ा था 59 पूछ रहे हो क्या? 59 नहीं करना, इफेक्टिव रेट नहीं सीखा अभी। बाय मिस्टेक दे दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करो, गलती से दे दिया। अब बताओ 61 से 70, 63 ऑनलाइन वाले 63, अरे क्या बोल रहा है भाई? 63, a sum was invested for 3 years as per compound interest
at the rate of interest for first year is 9, second year is 6, third year is 3. Find the sum if the amount in 3 year is rupees 550. ऑनलाइन वाले अच्छा नहीं लगा, बहुत इजी क्वेश्चन है. जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे सॉल्व करके देख लो. डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन ले रहा हूं. पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, प्लस दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस तीसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट. देख लो इसका अमाउंट 500 हो गया क्या? 500 लाना है, 550 लाना है? अच्छा 550. 65 इज वेरी इजी क्वेश्चन. इसके जो निशान है इससे कंफ्यूज हो गए आप लोग. ये जो है ना पीआई स्क्वायर, इस बुक वाले को पीआर समझ में नहीं आता, इसको आई समझ में आता है. इस बुक वाले को आर समझ में नहीं आता, इसको आई समझ में आता है. आई का मतलब होता है R%. ठीक है क्या? अब कर दो वैल्यू पुट. बोलो आई की जगह पर रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 8% का स्क्वायर, तो 8% 2 बार, यही मतलब निकला ना. यानी 8/100 2 बार लिख देता हूं. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो बुक वालों का मतलब है आई का मतलब R%. याद रखना, बुक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं. मैं आर से ही करता हूं क्योंकि रेट की स्पेलिंग आर से ही शुरू होती है. अब बुक वालों के पता नहीं आई से कैसे शुरू होती है. इंटरेस्ट थोड़ी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. हो गया सॉल्व. आई का मतलब है R%. ध्यान रखना, आई का मतलब है R/100. इजी है, बहुत इजी है. अब बोलो 60 से लेकर 70 तक के बीच में, 60 से 70 के बीच में आता है कि कोई नहीं है? 70 से 80 के बीच में 76. अच्छा 76. देखने दो मुझे एक बार. वो पहले वाले जैसे होगा जो अपन ने ये वाला किया था. लो भाई 76 बोला ना. 76. The rate of principal and the compound interest value for 3 years. Sorry, ratio of principal and compound interest for 3 years is 216 ratio 127. The rate of interest is. अगर आपने रेशो पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे. ये किस किस का रेशो है? प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कितना है? और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? बस अपने रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल तो लेना है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है ये. टाइम कितना है? टाइम क्या निकालनी है? रेट निकालनी है क्या? ओहो, चलो फॉर्मूले पर. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R% की पावर n. पहले मुझे ये बताओ प्रिंसिपल कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना. तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है क्या अमाउंट, या माइनस होता है? प्लस करने पर कितना आएगा? ये अमाउंट समझ में आ गया. पुट कर दो वैल्यू अमाउंट की जगह, प्रिंसिपल की जगह. रेट नहीं पता क्या? टाइम पता है क्या? थोड़ी सी मैथ्स लगा लें. ये 216 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड दे दिया.
डिवाइड दे दोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। जरा मुझे इंडाइसिस से बताओ 343, इधर कितनी है पावर? 343 किसका क्यूब होता है? 216 किसका क्यूब होता है? तो ये 7/6 का क्यूब हो गया क्या? क्यूब ही क्यों किया? क्योंकि इधर भी पावर 3 है, उधर पावर 3 होगी तो पावर से पावर कट जाएगी ना। अब बताओ 7/6 1 पॉइंट, आगे वाली डिजिट प्लस, ये प्लस का 1 उधर गया, कितना बचेगा? जब ये परसेंट का परसेंट हटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। आप देख लो इतनी कैलकुलेशन मैथ्स के अकॉर्डिंग कर पाते हो क्या आप? पॉइंट्स में ही है क्या? आर परसेंट ही बोला है क्या क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, आर परसेंट नहीं बोला। वो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसी पे टिक लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला, मतलब परसेंट में ही निकालनी है। लेकिन ठीक है, अब अपने को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर को गाड़ी की जैसे कौन यूज में ले रहा है? अगर ये ऑप्शन पॉइंटों में नहीं होते तो मैं ऑप्शन से कर लेता। जब भी ऑप्शन पॉइंटों में हो, ऑप्शन से सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। जब जब ऑप्शन पॉइंटों में होंगे प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ हो सकता है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। 72, अब मैं 72 बताने के बजाय अब आगे कुछ नए रूल्स लिखा दूं। 72 ऑप्शन से कर लेना, सब चीजें तो ऑप्शन में दे रखी है। प्रिंसिपल ले लो, टाइम ले लो ऑप्शन का और सॉल्व करके देख लो। कल पर छोड़ दूं, अब कुछ पढ़ा दूं आगे, कल फिर निकाल लेना, परसों पूछ लेना प्रॉब्लम। आओ अब आपको आज एक पहले तो नया कंसेप्ट समझाता हूं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाम बड़ा खतरनाक लेकिन काम बहुत आसान। जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं अभी तक उनमें सबसे छोटा फॉर्मूला इसी का है। रहने दो खुली, 2 मिनट बाद ही काम में ले लूंगा, और क्या है। देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, पहले ये समझाऊं आपको। सपोज आपके पास 100 रुपए थे, आपने आपके फ्रेंड को 1 साल के लिए दे दिए, मगर इस बार आपने क्या करा, उसको एक प्रपोजल टाइप में दिए, मतलब 2 महीने का अलग इंटरेस्ट लिया, 6 महीने का अलग इंटरेस्ट लिया, अगले 3 महीने का अलग लिया, ऐसे पूरे साल भर में अलग 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 इंटरेस्ट काउंट करा। तो हुआ ये कि स्टार्टिंग के 2 मंथ में उसने इंटरेस्ट दिया 4 रुपए, फिर बाद के 5 मंथ में उसने इंटरेस्ट दिया 5 रुपए, फिर बच गए आपके वापस 4 मंथ में उसने इंटरेस्ट दिया 3 रुपए, फिर जो 1 महीना बच गया उसमें इंटरेस्ट दिया उसने 10 रुपए। देख लो क्या पूरे 12 महीने हो गए क्या? कल भी यही कहा था। अच्छा तरुण, नहीं हुआ आपसे? ठीक है, मैं जाते हुए कोशिश करूंगा आपको 72 बताने की, नहीं तो फिर नेक्स्ट जब भी प्रॉब्लम लूंगा सबसे पहले आप ही की लूंगा। बोलो पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट बना? 22 रुपए बन गया क्या? तो ये जो अलग 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 मंथ में अलग अलग रेट चल रही थी, अलग 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 मंथ में अलग अलग रेट जो काउंट कर रहे थे, इसको कहने की बजाय मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट 22 रुपीज है क्या? तो मैं कह सकता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी पूरे साल भर की वो है 22%। अब अपने को ऐसे अलग अलग निकालना नहीं, हर महीने का निकालो जोड़ो, हर महीने का निकालो जोड़ो, ऐसा नहीं करेंगे। अपने पास तो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को फॉलो करना है और आंसर निकालना है। जरा मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस अमाउंट को घर भेज दो, प्रिंसिपल को घर भेज दो, जो बच गया वो बताओ क्या बचा। और रेट में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से,
100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 100 के बाद मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज में। पहली बात तो फॉर्मूला याद हो सकता है क्या? क्या फॉर्मूला बना? बहुत इजी है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा टाइम लेना है 1 ईयर। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा टाइम लेना है 1 ईयर। अब जरा मुझे बताओ, अगर टाइम 1 ईयर हो, ये कंसेप्ट तो छोड़ो, ये तो अपने काम का नहीं है, अपने को तो लॉजिक पे नहीं जाना। अगर टाइम 1 ईयर हो तो मुझे बताओ हाफ ईयरली के केस में एन तो कितना होगा और आर कितना होगा? एन हाफ ईयरली में मतलब टाइम को डबल कर देते हैं, और रेट में, और अगर क्वार्टरली हो तो एन और आर, और मंथली हो तो एन तो और आर। क्या ये तीनों रूल वही है जो पहले चल रहे थे? तो अब मैं इन तीनों रूलों को ढंग से लिख देता हूं ताकि आप ढंग से उतार लो। फॉर्मूला सामने है, बाकी सब क्लीन कर रहा हूं। फर्स्ट केस हाफ ईयरली के केस में एन की वैल्यू हो जाएगी 2, आर की वैल्यू होगी r/2 ना। सेकंड केस क्वार्टरली के केस में एन की वैल्यू हो जाएगी 4, आर की वैल्यू /4। थर्ड केस मंथली के केस में एन की वैल्यू हो जाएगी 12, आर की वैल्यू /12। बस ये अपने 3 कंसेप्ट याद रखना। बुक में 5-6 क्वेश्चन हैं, अभी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1 या 2 3 जितने मैं करा सकता हूं कराता हूं, फिर अपन अगले कंसेप्ट पर चलेंगे। इस चैप्टर में ये और कुछ नहीं है, इजी सा है, और जो आगे भी डेप्रिसिएशन वगैरह बचा हुआ वो भी इजी सा है। एन्युटी में जोर आएगा थोड़ा सा। एन्युटी में कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे थोड़ी हाई लेवल की है, बाकी वैसे जोर नहीं आएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेटर की करने में जोर आएगा। थोड़ा आपको कैलकुलेटर से सॉल्व ढंग से करना है। फोर ईयर नहीं है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है तन्वी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आप क्वार्टरली फीस देते हो तो 1 साल में कितनी बार फीस दोगे? 4 बार। अगर आप हाफ ईयरली फीस देते हो तो 1 साल में कितनी बार दोगे? 2 बार। अगर आप मंथली फीस देते हो तो 1 साल में कितनी बार दोगे? 12 बार। दैट इज योर एन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट पेड, नंबर ऑफ टाइम पैसा पेड। और रेट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। हाफ ईयरली है तो रेट पूरे साल के लिए जो आर थी वो हाफ ईयर के लिए आधी। चलें बुक के क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया था, जो कल छोड़ा था इफेक्टिव का, वो क्वेश्चन नंबर था 3। थोड़ी है 3 नहीं है, 3 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 59। आओ जरा 59 क्वेश्चन नंबर पर, पेज नंबर 88। भाई करने के लिए गलती से दिया था मैंने, क्षमा भी मांग ली थी, फिर भी आप लोगों ने क्षमा नहीं किया, वो अलग बात है। 59 मिल गया क्या? क्या क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा है? पहचानने में दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको पहचानना क्या है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या मंथली है, बस ये ढूंढ लो। क्वार्टरली है तो फर्स्ट वाला केस, सेकंड वाला है, थर्ड वाला। तो एन की जगह कितना और आर में किसका डिवाइड देकर लिखना है? तो बस वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में 1 प्लस, जरा बताना क्वेश्चन में आर कितना है? 7 में 4 का डिवाइड देना तो कितना आता है? 1. एन की जगह कितना? क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली में एन की जगह पर
माइनस इनटू, कैलकुलेटर कर लेगा बचा हुआ काम। बहुत तेज बोलता हूं क्या मैं? कैलकुलेटर कर लेगा बचा हुआ काम। बहुत इजी है, बहुत इजी। बस फॉर्मूला दिमाग में रख लेना और फॉर्मूला को वहीं से लेना है, सीआई वाले से। हो गया? एन समझ में आ गया ना? 4 क्यों लिया? बिकॉज ऑफ क्वार्टरली। मंथली में 12। चले अगले क्वेश्चन पर, एक और इफेक्टिव का 67। सेम ही है 67। चलो करा देता हूं मैं। बोलो भाई, पहले तो बताओ क्वार्टर लिए या हाफ ईयर लिए, मंथ लिए? तो एन की जगह पर 4, आर की जगह पर पुट करो वैल्यू 1 प्लस आर। कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10 में 4 का डिवाइड दिया तो एन की जगह 4 माइनस 1 इंटू 100। बचा हुआ काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। कर देगा क्या? बस एक और ऐसा ही कर लो, एक और करवा लोगे ना आप लोग? एक और ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन नंबर 84 करो। 84 लास्ट क्वेश्चन नंबर 84। एटी फोर 24 ही आंसर निकाल दिया आपने 84 का। जादू करो आप तो। जरा बताना आर की जगह कितना लिखा? आप मेरे से सुनो, मेरे से। आर की जगह कितना रखा? आर की जगह कितना रखा? कौन सा वाला केस है? कौन सा वाला केस है? मंथली में आर में किसका डिवाइड देते हैं? आर कितनी दे रखी है? 24 में 12 का डिवाइड देके 12 आता है क्या? 2। एन की जगह कितना रखना है? 1 में 2% ऐड करके पावर 12 करके 1 माइनस करके इंटू 100 हो जाएगा। 18 या 8 जितना भी, मुझे पता नहीं। हो गया मतलब। चलो अब गांव की बात कर लें, बहुत हो गई। ठीक है भाई, लेकिन ज्यादातर इसमें हजारों लाखों का हिसाब है, शहर में करोड़ों में पहुंच गई है। इसी चैप्टर में बाकी है अभी। अब मुझे बताओ, या तो पॉपुलेशन हर साल बढ़ेगी या कम होगी? नॉर्मली बढ़ सकती है, या कोरोना के कारण गांव साफ हो गए हो, या मोहल्ला साफ हो गया हो, या शहर साफ हो गए हो, तो कम भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला जो था अपना, इसमें प्रिंसिपल स्टार्टिंग वैल्यू होती है या एंड वाली वैल्यू? और अमाउंट एंड वाली वैल्यू? और आर रेट? और एन नंबर ऑफ ईयर? बस यही फॉर्मूला अपने पॉपुलेशन में काम कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? पी मतलब आपके स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन। स्टार्टिंग पॉपुलेशन को मैं आईपी लिख रहा हूं। आईपी मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। बस ध्यान क्या रखना है, या तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। जबकि इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? कम नहीं होता ना। तो अगर बढ़ रही है पॉपुलेशन तो प्लस लगा देना, और घट रही है तो माइनस लगा देना। लगा दोगे प्लस और माइनस?
अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो साइन, और घट रही है तो साइन, और अमाउंट का मतलब हो गया एफपी। एफपी मतलब फाइनल पॉपुलेशन। फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका अलग है, यूज में लेने का तरीका अलग है, बस फॉर्मूला वही है। एफपी मतलब फाइनल। जब गांव 10 साल बाद गांव की पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, 20 साल बाद निकाल रहे हैं, ये तो हो गई पॉपुलेशन की कहानी। समझ गए क्या? समझ गए ना? एक आपका आखिरी कंसेप्ट अकाउंट्स वाला, सबको पता है क्या डेप्रिसिएशन का मतलब? अकाउंट्स में सबने पढ़ लिया। डेप्रिसिएशन में प्राइस बढ़ता है कम होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में लेंगे या माइनस में? तो इस फॉर्मूले में प्लस की जगह हमेशा क्या लेना है? और जो पी है यहां पर, पी का मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन कहां आता है, डेप्रिसिएशन तो किस पे लगता है? परचेज प्राइस। कोई चीज कितने में खरीदी थी, कोई चीज कितने में परचेज करी थी, वो परचेज प्राइस, दैट इज पी। ठीक है? और परचेज प्राइस के बाद डेप्रिसिएशन लगाकर एंड में जो प्राइस आती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। रिटर्न डाउन नहीं, स्क्रैप वैल्यू। अरे भाई, सबको डेप्रिसिएशन का लॉजिक तो पता है ना? स्क्रैप वैल्यू का मतलब भी पता है ना? जो मशीनरी प्रोडक्ट है उसके कबाड़ का, कचरे का मूल्य, कचरा प्राइस, लोहे लक्कड़ का भाव। बोलने में ऐसे आता है लोहा लक्कड़, बाकी मुझे पता नहीं लकड़ी बिकती है या नहीं बिकती। डेज के ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन अपने कोर्स में नहीं है। तो पी का मतलब क्या है, और एसवी का मतलब स्क्रैप मतलब फाइनल प्राइस। बाकी अपनी कैलकुलेशन कंसेप्ट वही लगेंगे जो अपन पहले से लगातार आए हैं, लगाए हैं, वही काम करना है। नहीं, क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, मैं वही देता हूं जो चीज आप कर सकते हो। पहले आओ बुक के क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक तो करा दूं, एक। चलो इजी क्वेश्चन कराता हूं, 7। अभी 8 मिनट बाकी हैं यार। 7 क्वेश्चन कल खत्म हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और कल ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही। मंडे को लिखा नहीं क्या आपने? फॉर्मूला वही है, बस ये याद रखना, फॉर्मूले का फॉर्मेट याद रखना, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। 7th कर लिया यार तुम लोगों ने मेरे बिना। तो अपने को तो आंसर से मतलब है। अपने को तो आंसर से मतलब है। हो गया नोट? इंटू 10,000। ये फिर मैं नहीं करा रहा, दूसरा करा रहा हूं, तुम लोग पहले से करके बैठ गए। इतना गुस्सा आ रहा है आपको? 7 क्वेश्चन नंबर सबका हो गया? सबने कर लिया? बताओ परचेज प्राइस कितनी है मशीन की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने साल बाद बताना है। तो अगर आप अपने डायरेक्ट वाले लॉजिक पर चलो तो 10,000 कितने साल तक? 10 साल तक। देख लेना आपका आंसर आ रहा होगा 3, 4, 8, 6।
कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधे माइनस कर सकते हो, डेप्रिसिएशन है इसलिए माइनस होगा। कर लोगे माइनस? तो फिर एक 25 और करके देखो, लास्ट। क्या एक्सप्लेन करूं तन्वी, कौन सी चीज एक्सप्लेन करूं? वीडियो लेक्चर देख लेना, आप शायद लेफ्ट हो जाते हो बीच में, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कम हो गए। वीडियो लेक्चर देख लेना, नहीं तो बता दो क्या एक्सप्लेन करूं, अगर थोड़ा सा ही है तो बता दूंगा। पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी या घटेगी, पहली बात तो, यानी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रही है तो प्लस में काम में आएगी, माइनस में घट रही है तो माइनस वाले काम में आएगी, तो प्लस माइनस का मतलब ये है। तो फॉर्मूला अपना वही वाला काम आएगा, यही वाला। यही वाले में आईपी का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन, स्टार्टिंग वाली, और एफपी का मतलब है फाइनल पॉपुलेशन, 10 साल 5 साल 15 साल वाली। डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला है। 7th में डायरेक्ट ये काम में आएगा, सौम्य डायरेक्ट 10,000 -10 -10 -10 7 बार, क्योंकि कितने साल है, 10 साल है इसलिए 10 बार, 10 टाइम, उससे आंसर आ जाएगा।